टॉपिक तो आप लोगों ने सुन लिया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति। मैं तो ये सभा देख रहा हूँ कि बेहद के वैराग्य वृत्ति वालों की ये सभा है। क्यों कि कल हमने शाम को देखा कि इतनी गहन शांति, इतनी अच्छी वाइब्रेशन, ऐसा लगा कि बाबा स्वयं आकर के एक एक भाई बहनों को दृष्टि दे रहे हैं, पालना कर रहे हैं। तो बाबा कर रहे हैं, तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली सभा है। हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ तो बाबा ने क्या वरदान दिया? पवित्र भव, योगी भव। योगी होते ही हैं वैरागी। पहले के साधु संतों को देख लीजिए, चाहे उनका हद का वैराग हो, देह का वैराग हो, प्रकृति का वैराग हो, लेकिन वैराग्य किया तो तपस्या में लगे। भले उनकी किसी भी प्रकार की तपस्या हो, कितना सफलता पाए वो जाने, लेकिन वैराग्य वृत्ति के बिना, वैराग्य के बिना हम योगी बन नहीं सकते हैं। वैराग्य के बिना पवित्रता अपने जीवन में आ नहीं सकती है। वैराग्य के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों? 84 जन्मों से देहधारियों में, प्रकृति में, वस्तुओं में हमारी अटैचमेंट है। जन्म से जन्म लेते प्रकृति से, वस्तुओं से, चाहे वो पालना के रूप में, चाहे आवश्यकता के रूप में या किसी रूप में, हमारी संबंध जुड़ जाता है। अब उससे परे होने के लिए थोड़ा सा सोचें। वैराग्य वृत्ति, वैराग्य, बेहद का वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार का होता है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि बच्चों को श्मशानी वैराग्य भी आता है। दुनिया में भी लोग जाते हैं और श्मशान में मुर्दे को लेकर के, अर्थी को लेकर के, शव को लेकर के जब वहाँ जलाते हैं तो जलता हुआ देख करके वैराग्य आता है कि एक दिन आएगा हमको भी यहीं आना है, हमारा भी यही गति होनी है। देखते हैं तब तक वैराग्य है। जब वहाँ से लौटते हैं फिर धीरे 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 घर आते आते नॉर्मल हो जाते हैं। वैराग्य और श्मशान तक, घर तक, रास्ते तक पूरा हो जाता है। लेकिन अगर रियल वैराग्य है, जिनके जीवन में वैराग्य आया, उन्होंने कुछ करके दिखाया। एक छोटी सी कहानी आपके इस बीच में सुना देते हैं कि एक राजकुमार जंगल में शिकार करने गया। उस जंगल में उस देश के राजा की लड़की उस जंगल में घूम रही थी। उसकी नजर पड़ी, उसके पास गया। राजा की लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन आध्यात्मिकता था उस लड़की में, राजकुमारी में आध्यात्मिकता था। राजा के लड़का ने, राजकुमार ने कहा कि तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं। उसने बोला कि कोई हर्जा नहीं, 10 दिन के बाद आना, हम शादी आपसे करेंगे। राजा का लड़का खुश हो गया और अपने राज दरबार में गया, सबको बता दिया कि मेरी शादी होने वाली है, तैयारी करना शुरू कर दिया। इस लड़की ने, गांव के लोग बैठे होंगे, एक गांव में पेड़ होता है अमलतास,
जिसका बीज लंबा लंबा सिंगी की तरह काले काले होते हैं, उसके बीज को पीने से कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो दूर हो जाता है, डायरिया हो जाती है। वो लड़की ने जंगल से तोड़वा करके मंगाया और वो पीना शुरू किया और उसको डायरिया दस्त होना शुरू हुआ और वो दस्त स्टूल यूरिन प्लास्टिक के बैग में भर भर करके दूसरे रूम में लटकाना शुरू कर दिया। 10 दिन में वो लड़की एकदम केवल हड्डियां रह गई, क्योंकि रोज रोज कोई एक दिन पीता है, वो रोज रोज पीना शुरू कर दिया। 10वें दिन वो बेड में पड़ गई, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, शक्ति खत्म हो गई, हड्डियां बच गई। 10 दिन के बाद वो राजा आया तो दासी से पूछता है कि राजकुमारी कहाँ है? तो दासी बोलते कि ये सोई हुई है। वो देख करके हैरान हो गया, क्या हो गया? पूछता है कि ऐसे क्यों हो गया? तो तुम मेरी खूबसूरती देखना चाहता है? बाजू के कमरे में लटका हुआ है रंग बिरंगी थैलियों में। जाके देखता है स्टूल और यूरिन लटका हुआ है। वो आता है, उसको वहां से वैराग्य होता है। देह के प्रति जो आसक्ति थी, चेहरे के प्रति जो आसक्ति थी, ब्यूटी थी जो दिखाई देता था, बोली कि ये ब्यूटी है। और वहाँ वो राजकुमार उसको गुरु मानता है, नमस्कार करता है और वहाँ से उसको वैराग आता है और वो घर नहीं जाता है, राज दरबार में नहीं जाता है, संन्यास ले लेता है। तो देह के प्रति आकर्षण, बाबा ने कहा कल संडे के मुरली में, देह देखना महा महा पाप है। अब हम सब अपने विचार करें, कितनी हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र है, क्या हम देह नहीं देखते हैं? तो पुण्य के बजाय क्या कर रहे हैं? तो जीवन में वैराग्य होगा तो देह क्या, देह के पदार्थ क्या, पुरानी दुनिया क्या, वस्तु क्या, वैभव क्या, प्रकृति क्या, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसको कहते हैं वैराग्य। इतना ही तक नहीं, अगर सचमुच वैराग्य, अगर देह के प्रति आसक्ति है, मोह है, ममत्व है, तो आप जाकर के सरकारी हॉस्पिटलों में देखें कैसे रोगी पड़े हैं, वैराग्य होगा। आप कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, मुझे वैराग्य की क्या जरूरत है? अगर तपस्वी बनना है तो वैरागी बनना ही पड़ेगा। तो वहां देखें, हॉस्पिटलों में जाकर के कुष्ठ रोगियों को देखें, लेप्रोसी के रोगियों को देखें, कैसे पड़े हैं। श्मशानी वैराग नहीं, बंदर के माफिक नहीं। एक कहानी सुनाते हैं कि एक घड़े में चना था, बंदर ने हाथ डाला, उसमें उसका हाथ फंस गया। मकान मालिक आया, वो देखा कि तो बंदर चना खा रहा है, उसको बहुत पिटाई किया, फिर उसका हाथ छोड़ करके निकला। उसने कहा कि अब कसम खाते हैं मैं कभी भी इस घड़े में हाथ नहीं डालूंगा। फिर 10-15 दिन के बाद वो बंदर उधर आया, घड़े में चना था, फिर से हाथ डाला, फिर से फंस गया। तो ये है मरकट बैराग, श्मशानी बैराग जिसको कहते हैं। सुबह उठ करके योग कर लेते हैं, अच्छा योग लग गया, कहते हैं कि नहीं अब शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वैराग्य। धीरे 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 जैसे कारोबार में आते हैं, फिर वही के वही। तो वैराग्य रियल वैराग हो, श्मशानी वैराग नहीं हो, वस्तुओं से नहीं,
रियल वैराग हो। वैराग्य वृत्ति मने का इस आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे, ये आंख किसी चीज में डूबे नहीं, कुछ ये न हो, रियल वैराग, सब कुछ होते हुए वैराग्य। एक बार एक बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास शिष्य गया, महाराज हम भी संन्यास लेना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा कि तुम 3 महीना जाकर के श्मशान घाट में बैठो, मुर्दे कैसे जलते हैं देखो 3 मास तक, तब रियल तुमको वैराग होगा। तो इस तरह से जो हमारे पहले के संत हैं, महात्मा हैं, उनको वैराग्य हुई है, उनको छोड़ दीजिए। हमारे बाबा को देखिए, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वैराग्य आ गया, ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। नंबर 1 बिजनेसमैन, हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला, 1 सेकंड में वैराग्य हुआ और पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो कुछ देना है दे दो, मैं दुकान में पांव नहीं रखूंगा। आप लोग जीवन कहानी पढ़े होंगे, सचमुच बाबा ने दुकान में बंटवारा के लिए, पैसे के लिए गया नहीं, उसको जो देना था वो दे दिया, बहुत मुश्किल से दिया, लेकिन दिया। और बाबा वो कहा कि ये तो परमात्मा की अमानत है ना, अपने पास में नहीं रखा, माताओं बहनों को कमेटी बना करके उनको सौंप दिया कि ये अमानत, प्रभु अमानत है, ये आपकी है, आप लीजिए, आप जानो और आपका काम जाने। वैराग्य वृत्ति उस व्यक्ति को होता है, और जिसको होता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। बाबा के दृष्टि बदल गई, अपने बच्चे और पराये बच्चे कोई एक उनको अलग दिखाई नहीं दिया। 300-400 भाई बहने, छोटे छोटे बच्चे आए, गुलजार दादी जैसे 6 साल की बच्ची आई। गुलजार दादी अनुभव सुनाती है कि बाबा ने जो पालना दिया, हमारे माँ बाप ने भी वो पालना नहीं दिया। कोई भी सीजन का पहला फ्रूट होता था, महंगा हो या सस्ता हो, बाबा ऑर्डर देता था, कहता था, जाता था मार्केट में खुद और खरीद करके लाता था, और बड़ा खुशी से, उमंग से बाबा खिलाता था, जी हमारे ठाकुर हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये ठाकुर हैं। इतना बाबा को दूरंदेशी बाबा यज्ञ की पालना किया, इतना उनमें वैराग्य वृत्ति था कि यज्ञ में सब कुछ होते हुए भी बाबा अपने लिए कुछ यूज नहीं किया। माउंट आबू में आ गए थे, हिस्ट्री हॉल और छोटे मकान और बन गए थे। दादियां रिक्वेस्ट करती थी, बाबा आप नए मकान में आइए। बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, शिव बाबा परमात्मा ऑलमाइटी पुराने मकान में जब रह सकता है ते ब्रह्मा, ये बाबा, बूढ़ा बाबा क्यों नहीं पुराने कमरे में रह सकता है। बाबा अंत तक पुराने मकान में रहे, जो आज बाबा का कमरा यादगार बनाया गया है। हम मेडिटेशन करते हैं, इतना पावरफुल वाइब्रेशन लेके आते हैं 5 मिनट में, वो बाबा का तपस्या किया हुआ स्थान है। इतना ही तक नहीं, बारिश के दिन में, बहुत उन दिनों में बारिश होती थी, पुराना मकान था, टपकता था पानी, बिस्तर पर पानी टपक रहा है, बाबा रात को छतरी लगा के बैठा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन नए मकान में नहीं गया। बेहद का वैराग। उन दिनों में सर्दी बहुत पड़ती थी। माताएं, जैसे आप माताएं आई हो,
बाबा के लिए स्वेटर लाती थी जी, बाबा बुजुर्ग हैं, बहुत ठंडी पड़ती है, चलो एक स्वेटर बुन करके ले चलें, बाबा को पहनाएंगे। माताएं आती थी, मिलती थी, बहुत रिक्वेस्ट करती थी, बाबा एक एक बुनाई में, एक एक धागे में हम आपको याद करके, शिव बाबा को याद करके स्वेटर बनाई हूं, प्लीज ठंडी बहुत है, आप जरूर इसको पहने। उस बच्ची को, उस बहन को, उस माता को बाबा खुश कर देता था। हाँ बच्ची जरूर, बहुत अच्छा बाबा के लिए बना कर लाई है, बाबा इसको जरूर पहनेगा। तो बाबा वो माता को टोली खिला करके भेज देता था। दूसरी ग्रुप आया, दूसरी पार्टी आया, तो उसमें भाई भी थे, माताएं भी थी। तो बाबा वो भाई से, बच्चे से मिला, तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ठंडी पड़ रही है, ये बाबा के पास बहुत अच्छे गरम स्वेटर बहुत अच्छा आया है, ये ले जाओ, तुम पहनो, तुमको ठंडी नहीं लगेगी। ये है वैराग्य वृत्ति, अपने प्रति कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, सेवा के लिए ये जीवन है। हमारी वैराग्य कोई ये वैराग नहीं है कि बस वैराग हो गया दुनिया से, परिवार से, संबंधियों से, और मुंह लटका करके कहीं कोने में बैठे हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, या लाल लाइट जलाकर बैठे हैं, ये वैराग्य नहीं है। जो दुनिया वालों को, जो साधु संतों को वैराग हुआ जाकर के गुफा में बैठे हैं, वो वैराग नहीं है। हमारा बेहद का वैराग पदार्थों से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से, देह से, देख के पदार्थों से वैराग्य है, जिसमें कोई ममत्व न हो। देवताओं में वैरागी किसको दिखाया गया है? तपस्वी किसको दिखाया गया है? शंकर को दिखाते हैं। शंकर को सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता मानते हैं। दुनिया वाले तो उनको भगवान मानते हैं, शिव ही मानते हैं। लेकिन श्रेष्ठ वैराग्य वृत्ति देखना है तो शंकर को देखिए। कहाँ भी हैं, जटाजूट धारी, भभूत लगाए हुए, भस्म लगाए हुए हैं, तपस्या में हैं, सिर पर जटा में गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? ये पानी की गंगा नहीं, ज्ञान गंगा, जो बाबा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया है। सिर पर चंद्रमा, कितना शीतलता है चंद्रमा में, वो हम सब जानते हैं। तो हमारे वैराग्य में ज्ञान भरा हो, शीतलता हो, कोई नजदीक आए तो उसको महसूसता हो, इस तरह की वैराग्य वृत्ति। गले में सांप दिखाया है, एक तरफ बताया है कि वो सांप के ये बना करके, आसन बना करके बैठे हैं, विकारों के आसन बना करके, और बैठे हैं विकार कुछ नहीं, चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला है। दृष्टि, वृत्ति और देह के भान खत्म। इस तरह की हमारी वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए कि हमारे बुद्धि में ज्ञान भरा हो। कोई आए नजदीक, एक शब्द बाबा की महावाक्य सुनाए, उसमें वैराग्य वृत्ति पैदा हो जाए, उसको देख करके वैराग्य वृत्ति पैदा हो जाए। इतनी शीतलता हो, इतनी शांति हो, इतनी मधुरता हो, इतनी ज्ञान की गहराई हो, इतनी पावरफुल स्टेज हो। चलो ये तो दूर दूर की बात सुना दिया, नजदीक की बात सुनाए। हमारी दादी जानकी, बाबा ने 72 में फर्स्ट टाइम इनको भेजा लंदन। दादी बोली कि बाबा मैं तो अंग्रेजी जानती नहीं हूं, आप मेरे को क्यों भेज रहे हो? बाबा इनको हमेशा मस्त फकीर बोलता था। इतना बेहद के वैरागी, शुरू से कोई चीज में आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, सेवा तपस्या और कुछ इनको दिखाई नहीं दिया। मेरा सेंटर, मेरा जोन, ये वो कुछ इनका है नहीं। आज भी बड़ा नशे से बोलती है मेरा कोई जोन नहीं है, मेरा कोई सेंटर नहीं है।
सारे विश्व में संदेश दे दिया, स्थापना सेंटरों की, लेकिन कोई भी सेंटर आपका नहीं है। तो दादी ने बोला कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? बाबा ने बोला कि बच्ची तुमको मधुबन बनाना है लंदन में जाकर के। गई तो खड़ा होने की जगह नहीं थी। छोटी सी एक रूम मिला दादी को, उसी में भोजन बनाना है, उसी में खाना है, उसी में सोना है, उसी में मुरली पढ़ना है, उसी में सब कुछ। कोई जिज्ञासु नहीं। लेकिन दादी को ये लक्ष्य था, और जा करके सुबह उठ करके 3:30 बजे और नीचे बैठ करके और तपस्या कर रही है। 6:30 बजे तैयार हो करके, ऐसा नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं है तो चलो 7 बजे भी मुरली पढ़ लेंगे, नहीं। नियम मर्यादा जो बाबा ने सिखाया है, कूट कूट कर भरा है। सुबह उठ करके तैयार हो करके मुरली ऐसे जोर से पढ़ती है जैसे हजारों की सभा हो। आज वो वैराग्य वृत्ति मधुबन बना दिया, और 500-700 का क्लास रोज होता है। ये वैराग्य वृत्ति। लंदन फैशन वाली दुनिया, लेकिन 5 साल गई तब से लौटी नहीं, क्योंकि वीजा, ग्रीन पासपोर्ट, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सरकार वहाँ से आने नहीं देती थी। दादी वहाँ का रुमाल तक यूज नहीं किया। मधुबन से दीदी भेजती थी कपड़ा, वही कपड़ा दादी पहनती थी। ये है वैराग्य वृत्ति। ये अपने लिए कुछ नहीं। मैं दादी गुलजार के बहुत नज़दीक रहता हूँ, अभी भी यहाँ से उठ करके दादी के पास ही जाना है मुझे। आप सबका याद प्यार लेकर के जाऊँगा, दादी को सुनाऊँगा कि क्लास वालों ने, भाई बहनों ने याद प्यार दिया है। तो दादी भल बीमार है, लेकिन अपने शरीर के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं दादी आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर जी आप कैसे हो? वो डॉक्टर को पूछती है। बड़ा डॉक्टर हैरान हो जाता है कि आज तक कोई पेशेंट मेरे से नहीं पूछा कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। और इतनी स्माइल फेस, इतनी अच्छी पावरफुल वाइब्रेशन। नाम उदवाड़िया जी का आप सुने होंगे, चेस्ट का नंबर 1 इंडिया का फिजिशियन है। जब वो आता था तो अगर दादी चेयर पर बैठी है तो दादी के बिस्तर पर बैठ जाता था। कभी वो डॉक्टर 2 मिनट से 3 मिनट किसी पेशेंट को नहीं देता था, और वो डॉक्टर दादी के चेयर पर बैठ जाता था या दादी के बिस्तर पर बैठ के रू रिहान करता था। भाग्यशाली आत्माएं हैं। पुण्य का फल कहाँ? दादी के फोटो देखने के लिए ब्राह्मण परिवार तरस रहा है। वो डॉक्टर, इतना उनसे वाइब्रेशन मिलता है। और जब वो कुछ उनको कहना है यज्ञ के प्रति, तो जब पूछती है भंडारे में अन्न है, स्टोर में अनाज रखा हुआ है, हाँ दादी सब भरपूर है, लाखों लोग आकर के भोजन करके खुश होकर के आपको याद करते करते जाते हैं। अनाज रखना जो अभी संदेश गया है, ये दादी का संदेश, अपने लिए नहीं। बेहद का वैराग्य दूसरों के लिए, यज्ञ के लिए। हम ये ब्राह्मण बैठे हैं, अपने लिए नहीं कुछ सोचना है। हम पूर्वज हैं। यज्ञ में कितनी, संसार में कितनी आत्माएं दुखी है, तड़फ रही है, उनकी दुख, उनकी आह महसूस हो हम लोगों को। हमको तपस्या अपने लिए नहीं करना है, इन आत्माओं को इस संकट से छुड़ाने के लिए तपस्या हम लोगों को करना है। ऐसा वृत्ति, ऐसा वैराग्य वृत्ति पैदा करनी। हम तो अपने लिए क्या, हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमारा तो बाबा सोचने वाला है। मैं अपने लिए क्या सोचूंगा? मुझे क्या बनना है, क्या बनाएगा, उसको चिंता है। माला कैसे बननी है, उसको चिंता है। मुझे माला नहीं बनानी है। लेकिन हम पूर्वज हैं, तो सारे विश्व की आत्माओं की चिंता हमको होनी चाहिए। हमको इतनी तपस्या करनी है, इतना रोल मॉडल बनना है, इतना अपने आप में
अपने आप को परिवर्तन लाना है कि हमारे को देख करके लोगों में प्रेरणा आए, हम जिधर से गुजरें लोगों को प्रेरणा आए कि वैराग्य वृत्ति हो तो ऐसा हो, तपस्वी हो तो ऐसा हो। ये सचमुच इनको भगवान मिला है। आज हमारी दादी जानकी यहाँ आती है, चाहे वो परसों मुरली सुनाई या ऐसे भी शाम को आती है, 2 शब्द कहती है, मैं कौन मेरा कौन। सारे ब्राह्मण परिवार में ये फैल जाता है। क्यों? हम लोग, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं जानता हूँ। लेकिन नहीं, दादी का कहने का भाव क्या है, इतनी दिल से। दादी कोई मुहावरा में बात नहीं करती है, कोई और ये कहानियां नहीं सुनाती है, वो एक शब्द बोलती है, वो दिल को लगता है, चुभता है और प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे करना है तो ऐसा ही करना है। तो उसी तरह हम लोग भी, हम बाबा के बच्चे भी, एक एक बच्चों की जवाबदारी है कि नहीं, हम लोग ऐसी तपस्या करें, ऐसा बेहद का वैराग हो। ये तेरी मेरी ये वो नहीं, कुछ नहीं, क्या लेकर के जाएंगे। सोचो, दुनिया में कोई कुछ लेके गया है, कुछ लेके जाता है? यज्ञ में कोई लेके कुछ गया? दुनिया में तो लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हम खाली हाथ आए थे लेकिन भरतू हाथ जाएंगे। कब? जब बेहद का वैराग होगा, तपस्या होगी, सेवा होगी, एक दूसरे के प्रति रहम भाव होगा। वो बदले या न बदले, मुझे बदलना है, ये भावना होगी। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, मधुबन में हम बहुत भाई होते थे, 50, 60, 70 होते थे। कोई गलती हम लोग कर देते थे, कोई भूल हो जाती थी तो दादी इकट्ठा करके क्लास कराने के पहले आती थी क्लास में तो माफ़ी मांगती थी कि दादी माफ़ी मांगती है कि दादी के होते ये गलती हुई है, दादी के होते हुए भूल हो गया है, दादी के होते हुए नुकसान हुआ है। क्या दादी में इतनी पावर नहीं है कि दादी के प्रेजेंस में एक गलती नहीं हो, नुकसान नहीं हो, भूल ना हो? हमने गलती किया, दादी अपनी गलती मानती थी और माफ़ी मांगती थी। वो भी दिन हमने देखा है। तो इसलिए हम ब्राह्मण परिवार में आपस में भाई बहनों में ऐसी भावना हो, ये मेरा परिवार है, 5000 वर्ष के बाद हम सब मिले हैं। वैराग्य भी रहे लेकिन इतना स्नेह भी रहे, रिस्पेक्ट भी रहे, प्यार भी रहे। बाबा नंबर 1 वैरागी था, लेकिन एक एक बच्चे को इतना स्नेह दिया कि आज भी वो लोग याद करते हैं कि बाबा जैसा कोई प्यार दुनिया में नहीं दिया। क्या ऐसी बाबा ने प्यार दिया? क्या बाबा ने ऐसी किया? वो रूहानी प्यार था। आज जंगलों में देखो, ऋषि मुनि, पहले के, आज की नहीं बात कर रहा हूं, पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वैरागी थे, भगवान को नहीं जानते थे, सर्वव्यापी कहते थे, अपने को भगवान मान करके पूजा कराते थे। लेकिन हठ से उनका वैराग्य था और उस हठ से तपस्या करते थे तो आश्रम का वातावरण एकदम शांत। कोई भी जाता था तो शांति की महसूसता होती थी। और हिंसक प्राणी भी वहां जाते थे तो हिंसा भूल करके महात्मा जी के आगे पीछे बैठे रहते थे, शेर चीते भी। जब वो महात्मा जी बेहद के वैराग्य वृत्ति से अपनी हठ की तपस्या से इतना वातावरण को चेंज कर सकते हैं, तो क्या ये बेहद के वैरागी बैठे जो हैं, बाबा के अनन्य रतन बैठे हैं, क्या अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में तपस्या करें तो वहाँ वाइब्रेशन नहीं आएगा और आने वालों को वाइब्रेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। हम लोगों को ऐसा तपस्या करना है, चाहे बिजनेस में है,
चाहे ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, या माताएं घर में बैठी है, घर में हैं, ऐसी तपस्या करना है कि हमारे घर में कोई आए, प्रॉब्लम लेकर आए, लेकिन वो भूल जाए सारी प्रॉब्लम, इतना उसको शांति मिले कि उसका मन खुश हो जाए। वो कहे दीदी 2 मिनट और बैठे, मैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। इस तरह की हमारी तपस्या, इस तरह की हमारी वैराग वृत्ति, किसी में भी आसक्ति न हो, इस तरह की हमारी वैराग्य वृत्ति हो। और इस तरह की वैराग्य वृत्ति होगी तो आप तपस्या में बैठिए, ज्वाला स्वरूप बैठेंगे, बुद्धि कहीं जाएगी नहीं, सीधा परम धाम में आपकी बुद्धि जाएगी, सीधा बाबा के पास जाएगी, क्योंकि कहीं लगाव ही नहीं है, कहीं झुकाव ही नहीं है, कहीं ममत्व ही नहीं है, कहीं बुद्धि लटकी नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या? बाबा, तो बाबा के पास तो बैठे हैं। तो वो ज्वाला स्वरूप तपस्या से, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति से हम सारे विश्व को वाइब्रेशन देंगे, सारे विश्व में लहर फैलाएंगे। जो प्रत्यक्षता के लिए बाबा हम बच्चों को जवाबदारी दिया है कि हर ब्राह्मण बच्चों से बाबा का साक्षात्कार हो। कल भी बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने मुरली में कहा, मेरा नहीं, मेरा बाबा। हम तो कहें, दुनिया वाले कहें कि नहीं, मेरा बाबा। इस तरह की केवल संकल्प करना है, केवल अपने भविष्य को, फ्यूचर को देखना है। ये हम इतना क्यों कर रहे हैं? आज दुनिया में किसी बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है तो सब कुछ छोड़ करके एक ही धुन में लग जाता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसको दुनिया कुछ नहीं देखती है, घर कुछ नहीं, माँ बाप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं दिखाई देता है। वो भी आईएएस ऑफिसर बन गया और गाड़ी लेके ऑफिस में जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, वहीं ये हो गया, ऑफिस तक पहुंचा भी नहीं। हम देवता बनेंगे तो क्या यहीं रहेंगे, या अगर कुछ हो भी गया तो यहीं रह जाएगा? नहीं, वो हमारे साथ जाने वाला है। तो हमारा वैराग्य किसका? वैराग को देखो, कितना छोटा सा वैराग है, कितना छोटा सा हमारा त्याग है। जैसे कोई बच्चे को 2 लड्डू दे दो, एक छोटा लड्डू एक बड़ा लड्डू, और कह दो कि बेटा तुम एक ही लड्डू लेना है, लेकिन जो चाहो ले लो, तो बड़ा लड्डू उठाएगा नेचुरली। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे को त्याग कर दिया। तो उसी तरह हम लोग देवता बनने जा रहे हैं, बड़ा लड्डू लिया है हाथ में, तो ये दुनिया को, छोटा लड्डू को अगर छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने प्राप्ति को देखो, वैराग पीछे पीछे आएगा, हमको वैराग लाना नहीं पड़ेगा। प्राप्ति क्या है, क्या बनने जा रहे हैं, कौन बना रहा है? 84 जन्मों में ऐसा बनाने वाला कोई मिला नहीं है। ये लास्ट के दिन में, लास्ट के घड़ी में, परिवर्तन के घड़ी में बाबा मिला है। मेरा अहो सौभाग्य, भगवान हमको सेलेक्ट कर लिया है। क्या बड़ी बात है, क्या वैराग है हमारी? कोई वैराग है? सोचो, मेरे से पूछो, कोई वैराग नहीं है। भगवान मिल जाए, अरे भगवान के पाने के लिए लोग वैराग रख करके जंगलों में भटक रहे हैं, जंगलों में नेर कर रहे हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं, हर स्थानों में भटक रहे हैं। हम तो यहाँ आराम से, मौज से बैठे हैं, छतरी के नीचे बैठे हैं बाबा के। वो कंदमूल खा करके अपने वैराग वृत्ति से तपस्या करते थे। यहाँ तो हम ब्रह्मा भोजन, क्या वैरागी हैं जी? ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, जिस भोजन के लिए देवताएं तरसते थे वो भोजन, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। क्या वैराग है? और हम कहते हैं कि वैरागी है? नहीं। देखो, हमारा वैराग थोड़ा सा किया
और बाबा हमको छप्पर फाड़ कर करके दे रहा है। यही समय है, अगर नहीं हम लिया तो अंत में दुनिया वाले आंसू बहाएंगे, हम खून की आंसू बहाएंगे कि सब कुछ मिलते हमने कुछ लिया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। तो ये जो घड़ी है, ये जो समय है, बस धून लगा देना है। कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदारों से नहीं चाहिए, संबंधियों से नहीं चाहिए, शरीर से भी नहीं चाहिए। शरीर में भी कोई ममत्व नहीं। कोई बीमार हो गए तो उसमें भी ममत्व नहीं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? सुप्रीम सर्जन के बच्चे हैं। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, कल की सर्जरी आपने 5 फिक्स कर दिया है और रात का आपका बच्चा बीमार हो जाए तो 6 बजे सर्जरी करेंगे या पहले 6 बजे अपने बच्चे को दवाई देंगे, संभाल करेंगे? पहले बच्चे को संभाल करेंगे ना, बाद में सर्जरी में जाएंगे। जब आप अपने बच्चे को संभाल कर सकते हैं तो परमात्मा पिता के हम सब बच्चे हैं, हमारी संभाल बाबा नहीं करेगा, सुप्रीम सर्जन नहीं करेगा, कौन करेगा? किस लिए हमको चिंता है? कोई चिंता है क्या? कोई फिक्र है क्या? कुछ नहीं। बेगरी पार्ट था, 4 आना पैसा नहीं था, वो भी दिन जग में आया है, आया था। और बाबा 300-500 बच्चे हैं, निश्चिंत बैठा है। लोग पूछते थे, बाबा नाश्ता नहीं है, कोई नाश्ता बनाने का कोई साधन नहीं है, क्या नाश्ता बनेगा? कोई बात नहीं है बच्चे, नाश्ता बनेगा, सब बच्चे नाश्ता करेंगे। और बाबा मुरली चलाने के लिए क्लास में चला गया, मुरली चला करके बाहर निकला तो बोलता है कि बच्ची व्हिसिल लाओ, बाबा व्हिसिल बजाएगा, सब बच्चों को पिकनिक में ले जाएगा। और उन दिनों में माउंट में चेरी करौंदे होते थे, इतने विजिटर नहीं होते थे, इतने जंगलों में कोई नहीं जाते थे। और बाबा सब बच्चों को ले गया और चेरी करौंदे खा करके सब बच्चे खुश हो गए। बेहद का बैराग, कोई चिंता नहीं। 300 बच्चे क्या करेंगे? दोपहर को लौट के आए, सब खुश हो गए, भाई पेट भर गया, नाश्ता हो गई? हाँ हाँ बाबा हो गया। लौट के घर आए, भंडारी पूछती है, बाबा ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा? ठहरो बच्ची, कोई बात नहीं है, बाबा का बच्चा है, मेरे बच्चे थोड़ी हैं। बाबा को भूख लगेगा तो बच्चों को भी पहले खिलाएगा। मनी ऑर्डर आता है, डाक आता है, बाबा वो डाक खोलता है, एक पोस्ट में पैसा निकलता है, उसमें कुछ नाम निशान नहीं, कुछ नहीं, लिफाफे में, सफ़ेद लिफाफे में पैसा डाला हुआ है, बाप दादा माउंट आबू, बस कुछ नहीं। कौन भेजा है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं। बाबा ने बुलाया, भंडारी इधर आओ, ये ले जाओ, राशन लाओ, ब्रह्मा भोजन बनाओ। पेपर आएगा, पेपर के लिए तैयार हम लोगों को रहना पड़ेगा। क्यों? विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। आज एक पत्थर को मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, तो उस पत्थर को कितना ठोकाई करता है तो लास्ट में वो मूर्ति बनता है। आज एक कुम्हार बर्तन को कितना ठोकता है तो जाकर के एक सुराही बनाता है, एक मटका बनाता है, एक मिट्टी का बर्तन बनाता है। हमको देवता बनना है। अगर कुछ पेपर आ गया तो मुरझाना है नहीं, खुशी खुशी, अरे एक पेपर आया, हम तो 2 को बुला रहे थे, आप एक ही आए हो हमारे पास, ऐसा खुशी खुशी से आह्वान करना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई पेपर आए, कोई भी बात हो, नहीं, हमको बेहद की वैराग्य से वो पहाड़ बन करके आए, हम उसको रुई बना करके फूंक दें और वो चला जाए सामने से। ये तपस्या है। तो हम लोगों की एक एक सेकंड की वैल्यू है, क्योंकि हम सब पूर्वज हैं, हमारे ऊपर जवाबदारियां हैं। खाली हम 2 बच्चों की, एक परिवार की 10 लोगों की हम मालिक नहीं हैं, उन्हीं की संभाल नहीं करनी है। बाबा ने हम बच्चों को पूरे विश्व के लिए निमित्त बनाया है। आप कहेंगे कि हम तो विदेश गए नहीं, विश्व को क्या जानते हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा फ्लाइट में नहीं बैठा है,
ब्रह्मा बाबा कोई भारत के बाहर कहीं नहीं पांव रखा है, और बाबा उठ करके सुबह सुबह सकाश देते थे, सारे विश्व को सकाश देते थे। परसों को भी मुरली में था, बाबा बच्चों को इतना याद करता है, इतने बच्चे दुखी हैं, उनको सकाश देता है, रात रात भर सकाश देता रहता है, बाबा को नींद नहीं आई है। भगवान जिनके तन में आया है वो सारी रात सकाश दे सकता है, तो हम बाबा के बच्चे प्रकृति को सकाश नहीं दे सकते हैं, तत्वों को सकाश नहीं दे सकते हैं, हम आत्माओं को सकाश नहीं दे सकते हैं। तो हम सब अगर सकाश दें, वाइब्रेशन दें, तो दुनिया में शांति की गहन शांति, जो अशांत दुनिया हुई है, लोगों में भय है, वो भय दूर हो जाएगा। कौन करेगा? हम सब पूर्वज बैठे हैं, हम सब बेहद के वैरागी बैठे हैं, हम लोग कर सकते हैं। इतनी हमारी तपस्या में पावर है, शक्ति है, करके देखें। अरे भगवान को बुला सकते हैं, हमारे आवाज पर भगवान आ सकता है। कई बार मुरलियों में बाबा बोला कि बच्चे बुलाएं और बाप नहीं आ सकता है, ऐसा होगा क्या? हम दिल से बुलाते नहीं हैं। हम वो बच्चे हैं जिसको रोज गुड मॉर्निंग करने के लिए बाबा आता है, गुड नाइट करने के लिए बाबा आता है, वो बच्चे हैं। दुनिया में भगवान के लिए तरसते हैं, कहीं से लाइट दिखाई दे, यहाँ तो रोज गुड मॉर्निंग करने आता है। अरे आंख खुला, इतना दिल से प्यार से गुड मॉर्निंग करें। अरे बाबा को भाखी पहन ले, वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान, आंख खुलते भगवान मिल गया। कहते हैं कि याद में बैठते हैं, मन नहीं लगता है, सवेरे उठते हैं झुटका आती है। अरे किससे मिल रहे हो? आज एक लौकिक रिश्तेदार 5 साल के बाद विदेश से आता है, 2 बजे रात के आता है, तो हम आंख खोल करके बैठे रहते हैं, और वो मिलता है तो उसको गले मिल लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है 3 मिनट 5 मिनट तक। भगवान मिल रहा है, उसके लिए नींद आ रही है, सोचने की बात है। तो इतना लव हो, इतना प्यार हो, और इतना पावरफुल हम लोग याद करें कि दुनिया का दुख दर्द मिट जाए, इसको कहते हैं बेहद का वैराग। ओके, ओम शांति, थैंक यू।